मदिरा में भरमत डोले जगत बतावे कागो रे। मांस मदिरा में भरमत डोले जगत बतावे कागो रे। अरे कुकर माने छोड़ चाल गुरु शरणे लागो रे अवसर आगो रे। अरे कुकर माने छोड़ चाल गुरा शरण लागा रे अवसर आगो रे। अरे हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे अवसर आगो रे। कुकर माने छोड़ चाल गुरु शरणे लागो रे अवसर आगो रे। हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे अवसर आगो रे। अरे मोह माया में क्या उलझालो ये छे काचो धागो रे। मोह माया में क्यों उलझावे ये तो काचो धागो रे। मोह माया में क्यों उलझावे ये तो काचो धागो रे। अरे छूट जाए जद कामन आसी जासी नागो रे अवसर आगो रे। अरे हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे अवसर आगो रे। मोह माया में क्यों उलझावे ये तो काचो धागो रे। टूट जावे जद कामन आसी जासी नागो रे। हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे अवसर आगो रे। अरे 84 में भरमत डोले खोटो कीनो सारो रे। 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 अरे अशोकाई गफलत में फंस गयो अब तो जागो रे अवसर आगो रे। अरे अशोकाई गफलत में सो गयो अब तो जागो रे अवसर आगो रे। अरे हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे अवसर आगो रे। आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे अवसर आगो रे। अरे अशोकाई गफलत में सो गयो अब तो जागो रे अवसर आगो रे। अरे हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे अवसर आगो रे। हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को ढोले धागो रे अवसर आगो रे। अरे आलस छोड़ उठ कर तू को भक्ति माही लागो रे। आलस छोड़ उठ आलस छोड़ उठकर भक्ति में लागो रे। लागो रे। आलस छोड़ उठकर मनवा भक्ति माई लागो रे। आलस छोड़ उठ कर मनवा भक्ति माही लागो रे। आय परमानंद पहचान हरि ने दुविधा त्यागो रे अवसर आगो रे। अरे परमानंद पहचान हरि ने दुविधा त्यागो रे अवसर आगो राधे। अरे हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे अवसर आगो रे। अरे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे अवसर आगो रे। अरे अवसर आगो अवसर आगो अवसर आगो रे अवसर आगो रे। अरे हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे अवसर आगो रे। हर प्रमानंद पहचान हरि ने दुविधा त्यागो रे अवसर आगो रे। अरे परमानंद पहचान हरि ने दुविधा त्यागो रे अवसर आगो रे। अरे हारे अवसर आगो रे कर सुमिरन मन को डोलो धागो रे अवसर
राधे राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जोश में होश भी रखना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हाँ बहुत हो गया, नहीं गलत गलत बिल्कुल गलत है इसका जो राधा अरे भूख में परेशान हो रहे थे, तीनों लोगों से न्यारी भूख में परेशान राधा रानी श्री राधे। कई लोगों को भूख लग रही है, न्यारी मान जाओ राधा रानी हमारी। तीनों लोगों से न्यारी बड़ी गड़बड़ राधा रानी हमारी। तीनों लोग से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोग जय हो श्री राधे राधा रानी हमारी। ओ तीनों लोग से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। राधा रानी हमारी महारानी हमारी। राधे राधे हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोग से न्यारी जय हो श्री राधे। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। भक्ति जगावन वारी राधा रानी हमारी। भक्ति जगावन राधा माने भक्ति, राधा रानी हमारी। धारावत भक्ति उसका नाम राधा होता है। धारावत कृष्ण चिंतन फिर राधा में परिणित हो जाती है। जो धारावत चिंतन करे वो राधा है। राधा कोई एक महिला का नाम नहीं है, जो धारावत चिंतन करे वो राधा। हमारी तीनों लोगन से न्यारी हो श्री राधे। राधा जू हमारी, राधा जू हमारी, राधा जू हमारी, राधा जू हमारी। भान दुलारी वृक्ष भान दुलारी, वृषभान दुलारी वृषभान दुलारी। देव जगावन हारी राधा रानी हमारी। तीनों लोगाने वारी राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से प्यारी राधा रानी हमारी। राधा जू हमारी, राधा जू हमारी, राधा जो हमारी, राधा जो हमारी। श्याम मिलावन राधे रानी हमारी। श्याम मिलावन वारी राधा रानी हमारी। आत्म जगावन हारी राधा जो हमारी। तीनों जगह से न्यारी राधा रानी हमारी। श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे। नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे। गोवर्धन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे। कुंज गली में राधे राधे बरसाने में राधे राधे। यमुना तट पे राधे 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 राधे। श्याम मिला दे राधे राधे की जगह दे राधे 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 राधे। वृंदावन राधे राधे वृंदावन राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम ओम ओम।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वैदेहसाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै हरिनाम संकीर्तन 2-5 मिनट के लिए। हरिनाम संकीर्तन। राम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल, राम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल, राम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल, राम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल, राम लिया है मोल मन ते, श्याम लिया है मोल, राम लिया है मोल मन से, श्याम लिया
लिया है हरे हरे राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है मोल राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है मोल राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है मोल राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मन से श्याम लिया है राम लिया है जय हो मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है मोल मोल राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है हरे राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है हरे हरे राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है हरे हरे राम लिया है हरि बोल मन से श्याम लिया है मोल जी राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है मोल राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है राम लिया है मोल मन से श्याम लिया है ओम ओम ओम। आज अपने शिविर का पंचम दिवस है। कल पूर्णिमा पर पूर्णाहुति है। सत्संग का विषय श्रीमद् भागवत गीता जी के आशय से माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता जी के 11वें अध्याय के 64वां श्लोक 18वें अध्याय का 54वां श्लोक 18वें अध्याय का 61वां श्लोक और चौथे अध्याय का 36वां श्लोक, जिसके ऊपर हम सब मिलकर अपन सब चिंतन कर रहे हैं। पुनः एक बार उसको दोहराएंगे, पाठ करेंगे। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा के ही अपने शब्द, परमात्मा के मुखारविंद की वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी।
बोलने से तो वाणी पवित्र होती ही है, होगी ही, लेकिन सुनने मात्र से भी जीवन पवित्र हो, इतने प्रभावी श्लोक श्रीमद् भगवद गीता जी के रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां एक बार सब मिलकर गाएंगे। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, भक्त्या त्वनन्यया शक्य, अहमेवं विदोऽर्जुन, अहमेवं विदोऽर्जुन, ज्ञान्तुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, ज्ञान्तुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रवेष्टुं च परन्तप, प्रवेष्टुं च परन्तप, ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वरो सर्वभूतानां, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् सर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि मायया, यन्त्रारूढानि मायया, अपि चेत्सि पापेभ्यः, अपि चेत्सि पापेभ्यः, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वं ज्ञानपल्लवेनैव, सर्वज्ञानपल्लवेनैव, युञ्जीनं सन्तरिष्यसि, युञ्जीनं सन्तरिष्यसि, युञ्जीनं सन्तरिष्यसि, युञ्जीनं सन्तरिष्यसि। श्लोक का भाव है, हे परंतप अर्जुन, जो मुझे अनन्य भाव से भक्ति के द्वारा भजेगा, मैं उसे सभी तरह से प्रकट हो सकता हूं, यहां तक कि तत्व के द्वारा एक ही भाव से भी प्रकट हो सकता हूं। तत्व के द्वारा एक ही भाव से प्रकट हो सकता हूं। शुरू दिन से ही इस विषय पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हो रही, प्रकाश डाला जा रहा है। अब उसको ज्यादा समय नहीं लेना है, आगे का एक श्लोक और बाकी है। बहुत कम में समझे, क्योंकि कहीं भाई लोग नए आते, थोड़ा सा मैं एक ही भाव से भी प्रकट हो सकता हूं। जो अनन्य भाव से भजे, श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अनन्य भाव से भजती है। अन्य अन्य भाव नहीं, अनन्य भाव। अनन्य भाव से भजने का उनके जीवन का एक दर्शन है, और वह है कि एक बार ऐसी तदाकार हो गई, कृष्णकार हो गई, इष्टाकार हो गई। उनके इष्ट है श्री कृष्ण। कृष्णकार हो गई है, इष्टाकार हो गई है। अब दो करना मुश्किल है कि राधा और कृष्ण दो है, ऐसा बड़ा मुश्किल हो गया। साधारण व्यवहारिक जगत की बात समझेंगे तो भी थोड़ा कुछ समझने के लिए मिलेगा कि जब कोई एक कन्या दूसरे युवक को अपना पति रूप में स्वीकार कर लेती है, विवाह हो जाता है, और विवाह होने के बाद अगर उसके पति को कोई गाली दे तो उसको झटका लगता है। विवाह होने के बाद उसकी पत्नी को कोई कड़वा शब्द बोल देवे तो पति को तकलीफ होती। क्या हुआ ऐसा? माना गया कि हम एक दूसरे अलग नहीं है। उसको कुछ कहना माने मुझे कहना, मुझे कुछ कहना माने उन्हें कहना। हम अलग नहीं है। ये व्यावहारिक बात है। इसमें भी आपको और हमें
थोड़ा सा उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। और ये आत्म भाव की बातें है, ये भीतर की बात है। जब आत्मा और आत्मा एक हो जाए, आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, तो उसको दूसरा करने का कोई उपाय ही नहीं है। भगवान श्री रामदेव जी परमात्मा एक बार, ध्यान देना, मैं कुछ प्रोग्राम बना के नहीं आता हूं, थोड़े से इशारे भर होते, इधर जो शुरू हो जाता है, उसको थोड़ा सा समझ ले। इसलिए भगवान ने यहां कहा है कि मैं एक ही भाव से भी प्रकट हो सकता हूं। तो किस तरह एक ही भाव होता है? भक्त और भगवान का एकोपा कैसे हो जाता है? भगवान का कोई परिवार नहीं होता है। हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे ना कोई। शबरी बिलन के जब जूठे बैर खाए और शबरी हाथ जोड़कर मनाने लगी, अधम ते अधम अधम असी नारी, तामे मैं मति मंद अघारी। ऐसी मेरी हालत है, अधम नारी, मति मंद हूं। हे प्रभु, भगवान ने कहा कि ये आप बिल्कुल गलत सोच रही है, ये मैं नहीं सुनना चाहता हूं। भामिनी, हे माता, ऐसा बोले। भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, गुण धन परिजन गुण कुल चतुराई। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल जन पुरजन बढ़ाई। ये नहीं पता है मुझे कि तुम कौन हो, कैसी हो, क्या हो। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मेरा रिश्ता एक ही है, भक्ति का रिश्ता। इसी तरह भगवान श्री रामदेव जी बाबा, उनकी एक बहन है सुगुणाबाई नाम की, चाचा की बेटी है। क्योंकि अजमल जी महाराज को तो 2 ही पुत्र हुए, वो कथा आपको मालूम है, 2 ही हुए। जब भगवान श्री रामदेव जी युवा अवस्था में आ गए, इधर उधर से लोग उनके चर्चे सुनते ही थे कि वो तो परमात्मा का अवतार है, वो तो कोई अलग पुरुष है, यूं सुनते थे। तो स्वाभाविक ही लोगों का जी लालायित होता है कि कहीं न कहीं से संबंध जोड़े, कहीं न कहीं से रिश्ते जोड़े, हम भी उधर मिक्स हो जाए। यूं चलते रहे। इस तरह का एक अमरकोट नाम का एक शहर था उस समय, 600 साल पहले। सोडा राजपूत, उनके घर से एक मैसेज आया, एक पंडित को भेजा गया, अगर हमारी बेटी नेतल दे नाम की, उनका विवाह प्रस्ताव अगर अजमल जी महाराज स्वीकार कर ले उनके राजकुमार रामदेव जी के लिए, तो हम बड़े धन्य हो जाएंगे। एक ब्राह्मण देवता उपाति लेकर आया, श्रीफल लेकर आया, डरते डरते प्रवेश किया राज दरबार में। डरने का एक कारण था। दलजी सोडा राजपूत, उनकी जो बेटी थी वो पंगु थी, उससे कोई सगाई नहीं करता था। पंडित जी को भय है, डर है कि मैं ऐसी लड़की, और इतने भगवान का अवतार कहते हैं उनके राजकुमार को, महाराज अजमल जी के राजकुमार को,
कहीं उल्टा न हो जाए। दौड़े मेरे तरफ सब लोग, तुझे अक्ल नहीं है? ऐसी पंगु लड़की, और उसकी सगाई यहां करने के लिए आए। गए डरते डरते सभा में, राज दरबार में पहुंचे, प्रणाम किया है। ब्राह्मण है इसलिए सम्मान क्षत्रियों का किया। सम्मान हाय हाय। महाराज कैसे पधारे? तो कहा कि मैं ये श्रीफल लाया हूं, नरियल लाया हूं। संबंध का, किसका संबंध? आपके छोटे राजकुमार रामदेव जी के लिए। कहां से आए हो आप? अमरकोट से। अमरकोट सोड़ा घरे कन्या जन्मी एक, अजमल घर अवतार सो लिखिया विधाता ले। ऐसा हमें लगता है कि यहाँ उसका परिणय संबंध हो जाना चाहिए। अजमल जी महाराज आग बबूला हो गए गुस्से में। भूदेव, आप ब्राह्मण हो गए, नहीं तो धक्का मारकर निकाल दिया जाता। आपको पता नहीं उनकी कन्या पंगु है? पंडित जी घबराए। महाराज पता तो था, लेकिन अब भेजा गया, माफ करो मैं जाऊं। कहते कि दरबार से निकलने लग गए पंडित जी, और उतने में भगवान रामदेव जी आए। रास्ते में रोक लेते हैं। प्रणाम महाराज, कहां से आए, कहां जा रहे हो? बोले हमको जाने दीजिए कंवर साहब, क्योंकि वो बहुत महाराज गुस्से में आ गए। और वैसी बात ही है, गलती की बात है, लेकिन आ गए लालच में। बेटी के माँ बाप तो ऐसे होती है, जितना भी अच्छा हो जाए बेटी का, ऐसी भावना होती है। रुको। बोले नहीं महाराज, मैं जाऊं? नहीं, हमें बताओ क्या बात है। मैं आपके संबंध में परिणय संबंध लेकर आया था, श्रीफल लेके उधर से भेजा गया। महाराज नाराज हो गए, इसलिए जाऊं। मेरे लिए? दलपत जी राजा सोडा राणा की बेटी है? बोले हाँ। नेतल देव उसका नाम? बोले हाँ। ये चिट्ठी भी दी है महाराज, चिट्ठी पड़ी है, लाओ मैं स्वीकार कर लेता हूं श्रीफल। घबराते घबराते पंडित जी ने दिया। भगवान रामदेव जी कहते रहे, अच्छों को तो सभी अपनाएंगे, लेकिन जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको हम अपनाते हैं। जिसको कोई नहीं अपनाए उसको हम अपनाते हैं। लाइए, हम समझा लेंगे पिता महाराज को। श्रीफल लिया और भीतर पहुंच गए। आइए पंडित जी। रामदेव, ये क्या है? हाँ महाराज, आप तो बड़े महान हैं, और अपने द्वार से कोई लौटा नहीं आज तक। ये कैसे लौट सकते हैं? यूं समझ लो ईश्वर की इच्छा है। आपने और हमने तो कभी कोशिश की नहीं, कभी सुना सोचा नहीं है। ये जब परिणय संबंध आया तो भगवान की ओर से आया, यूं समझ के मैंने ले लिया, मना लिया, और विवाह का वो सिलसिला चला, सारी तैयारियां हुई, और अंत में विवाह वो दिन फिक्स हुआ। एक दिन माता मीणा दे जी, उनकी माताश्री जो है भगवान रामदेव जी की, उनको बेटी की याद आ गई और वो रोने लगी। माँ, बहुत खुशी की बात है, आप ही तो कहती थी कि विवाह करो विवाह करो, तो ये सब हो गया, तो अब नाराज क्यों है? बेटा, मुझे एक याद आ गई। और माँ का स्वभाव ही होता है कि जब अति खुशी का कोई समय आवे, ऐसी बेला आवे, परिवार के सभी सदस्य सामने हो, तो वो आनंद माना जाता है। नहीं तो माँ तो माँ है, कहीं न कहीं किसी के लिए वो तो दुखी होगी। किसके लिए दुखी हो रही आप?
तेरी बहन सुगना के लिए। जब से ब्याही है तब से वो आई ही नहीं। एक बार इस तरह का चर्चा चली और मां ने कहा, बाबा रामदेव जी ने कहा, मैया दुख की क्या बात है, आप आदेश करो, मैं जाऊं ले आता हूं। ले नहीं रामदेव, उतनी सहज बात नहीं है। क्यों? हमारी बहन है, उसे लाना है, उसमें क्या कठिनाई है? और फिर ऐसी समय में सब लोग लाते हैं उसमें? नहीं, वो लोग बड़े कठोर है, ठीक लोग नहीं है, संस्कारी नहीं है, असुर स्वभाव वाले लोग हैं। इसलिए अब तो तुम दूल्हा बनने वाले हो और आपके जीवन को संकट में डालूं? नहीं। अगर तुम चाहो तो बहुत नौकर चाकर भेज दो, विश्वासु कोई हो उसको। और वैसे भी वहां वातावरण ठीक नहीं है, वो लोग हमसे नफरत करते हैं और तुम्हारी बात सुन सुनकर तो ज्यादा ही नफरत करते। क्या बात सुनते थे बाबा की? वो तो जात पात भेद भाव कुछ नहीं मानते हैं और वो तो तंबूरा लेकर भजन करते हैं, लोगों को भजन सुनाते हैं, ज्ञान बांटते हैं। उन्होंने तो राजपूतों के नाम पर कलंक लगा दिया है। इस तरह की बात वो सभी जाति धर्म के लोगों के साथ बैठते उठते हैं, इस तरह का नफरत करते। कहा मां वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप कहो तो मैं जाऊंगा। मां ने मना कर दिया। उन्होंने एक राई का नाम के एक नौकर को बुलाया, रत्न राई का, और कहा कि आप जाओ, मेरा आदेश है। और अच्छी एक सांड यानी ऊंटनी बहुत अच्छे चलने वाली ले जाओ रायका जी, और कहना कि ऐसा ऐसा विवाह का आयोजन है और हमारी बहन को लेने के लिए आए और आप भी सब आओ। उसमें क्या बात, जाओ। सब लोगों को मालूम था कि वहां जाने के बाद क्या हो सकता है। गए, रत्ना राय का गए है। बड़ी बड़ी अच्छी कथाएं हम लोग पहले करा करते थे, 15 साल पहले। किस किस ने सुनी वो जमाने की कथा? अच्छा, सुधा भाई ने सुनी 15 साल पहले, आपने कहाँ सुनी? पहले अच्छा थी, बड़ी अच्छी रोचक कथाएं होती थी। अब तो मैं केवल सिद्धांत को पटाने का काम करता हूं, मूल बात है जिसके ऊपर, लेकिन उसमें कोई बात आ जाए। रायका जी गए और एक गांव के नगर के बाहर पनियारियां पानी भरने वाली मिली और उन्होंने पूछा कि महाराज का महल कहाँ है? सोडा राजपूत उनके मेहमान है, हम चले जाओ। कथा में तो ऐसा आता है कि पनियारियों ने कहा वो लोग बहुत कठोर है, बहुत गलत है, असंस्कारी, आप वहां मत जाओ, जिंदा नहीं छोड़ेंगे आप। क्योंकि वो बहुत परेशान होते हैं पिंगलगढ़ के नाम से, वो रामदेवरे के नाम से बहुत परेशान। गए, स्वामी का आदेश है, मेरे पीछे मेरे भगवान का हाथ है, मुझे क्या भय है, पहुंच गए। जाकर मुजरा किया है, बैठे, प्रवेश किए, प्रणाम किया, उनको बिठाया है। कैसे आए, कहां से आए? राम दे धनीरो ठाकरा ब्याव रचो है, मैं भाई सुगना ने लेवा आया। ठाकर साहब, हमारे भगवान रामदेव जी का विवाह है, मैं सगुना बाई को लेने के लिए आया और आप सभी को आमंत्रित करने। खबरदार उसका नाम निकाला तो जीभ काट ली जाएगी।
सगुना की साहस आई और उसने कहा कि वो भीख मांगने वाला। एक शब्द बोलो। काला रे कामलिया वो तो दाना रे मांगनिया। काला रे कामलिया वो तो दाना रे मांगनिया। निच घर तंदूरो बजावे जी रामा। निज घर तंदूरो बजावे जी। ओ रामा निच घर तंदूरो बजावे जी। अजमाल जीरा कमरा आने तुमा होरा मारोनी चेरा धनिया। ताने मनावे आंखों मारी वाड रे सारो गुजरात रे। अजमाल जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो राजा रोनी चेरा धनिया। आवे मनावे जारी मारवाड़ हो आखी गुजरात रे। पूरो जो दानो रे अजमाल जीरा कमरा। आवे मनावे जारो बाबो भेलो आवे। पापी नुगड़ा सुअल को जावे दियो रामा जावे। अजमाल जीरा कमरा। हाँ, मैं केवल एक बात के लिए कथा में आया। भक्त और भगवान का एक ही भाव कैसा होता है उस पॉइंट को लेकर। उसके बाद राधा जी के विषय में बताना है, ताकि वो श्लोक फिर हम छोड़ के आगे चले जाएं। गए रत्ना राई के ने अपने इष्ट की, अपने भगवान की, अपने सतगुरु के अपमान को सहन नहीं किया। वो सभा में सब उनकी सभा, ये अकेला व्यक्ति और खड़ा रहकर चुनौती देने लगा, ठाकर साहब खबरदार, अगर हमारे भगवान के लिए आड़ी टेढ़ी बात की तो याद रखना, इसका नाम एक निष्ठता है। अभी कुछ लोग कहते हैं बापूजी, वो लोग क्या हमको चिढ़ा रहे थे, हमने भक्ति सभा की तो हमारी हंसी उड़ाने लग गए, लोग बहुत खराब है। मैं कभी कभी साधकों को कहता हूं, अपना इष्ट, अध्यात्म, अपनी भावना, खबरदार उस पर किसी ने हाथ उठाया, उंगली दिखाई तो। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, जाके प्रियन राम बैदे ही ताही छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। जाके प्रियन राम बैदे ही, जिसको भगवान प्रिय नहीं, ताही छाड़िए कोटि बैरी सम, करोड़ों शत्रु के समान उसका त्याग करना चाहिए। यद्यपि परम सने ही, वो खुद का रिलेटिव हो, घर का सदस्य हो, परम मित्र क्यों न हो, ताही छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने ही। ये इष्ट भाव की प्रधानता है। हमारे इष्ट की, हमारी श्रद्धा जहां हो, निश्चल श्रद्धा, उधर किसी ने इशारा किया तो इस भाव से बोलना चाहिए कि खबरदार, वो मर्म स्थान है, उधर कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। लूज शासन में काम नहीं चले कि मेरे ही भगवान मेरे इष्ट की निंदा करे, मेरे गुरु की निंदा करे, मेरी साधना पद्धति के मार्ग की। बड़े महाराज बन गए, महाराज महाराज, अभी सभी महाराज बन गए। महाराज बन गए तो क्या लूट मार कर रहे क्या? मूर्ख, खबरदार। हाँ महाराज,
सिखाते ही नहीं है, जीवन में ऐसा आया नहीं है। भगवान रामदेव जी मेरे सदगुरु हैं। छोटी सी आयु में पारिवारिक संबंध में जिनके रिश्ते थे, मैं पूरे नाम पते नहीं बताऊंगा। एक बुजुर्ग मेहमान आया और हमारे माताजी ने उनको कह दिया कि ये बच्चा जो है स्कूल में जाता नहीं, मानता नहीं है, इधर भजन करेगा, कुछ झांझ बजाएगा, कुछ किताब पढ़ेगा, ऐसा करता है, इसको समझाओ जरा। बूढ़ा आदमी था तो बिल्कुल तैयार होकर बैठ गया कि छोटे से बच्चे को समझाना क्या, बाएं हाथ का खेल। आ बेटा इधर बैठ गए हमारे राम। थोड़े आश्चर्य से देखने लगे कि एकदम सावधानी से बेटा, ऐसा कौन सा काम तो कड़े कड़े ही कह दे तो अब करती थी। पानी लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, बीड़ी माचिस लेके आ, तो लाते थे, देते थे बचपन में। बैठ, मैंने सुना है कि तू स्कूल में ध्यान नहीं देता है और जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है और किसी की सुनता भी नहीं है कई बार, और कहता है, कभी कभी कहता है कि मैं साधु बन जाऊंगा। तो सुन, सुनो, सुनते रहो। महाराज साधु की बात कोई कहे, कोई संस्कार किसी जन्म के, तो यूं समझो आपकी बिल्कुल दुखते पर किसी ने और घाव लगाया। वो क्या जो भी था गाओ, और उसने उसकी बुद्धि जितनी उतनी बात कही। कैसी बात कही? देख, साधु लोग जटा बढ़ाते हैं ना, तो वो रीछ के भी बाल होते हैं, उसको भगवान मिल जाता है क्या रीछ को? और महाराज हमारा टेम्परेचर बढ़ते गया, साधु को इतनी बड़ी उपाधि देवे। और सुन, कहते कि बेटा साधु लोग भभूत लगाते हैं, अरे फिर गधा भी लौटता है इसमें जो है राख के ढेर में, तो क्या उसको भगवान मिल जाता है? और एक पारा चढ़ गया। तीसरी बात, देखो बेटा, दो बात कही, शायद दो बात कही, तीन बात कही भूल भी गए, कभी याद आती है। तो हमने कहा, वो तो कहा बंजारी भाषा में, मैं हिंदी में कहूं, हे बुड्ढे, आज से तूने अगर मुझे ऐसी बातें की, खबरदार मुझे कोई काम बताकर देखना। करीब करीब 7-8 वर्ष की आयु होगी, भगवान जाने, बस बहुत कम समझते। तूने कहा कि जिसके बड़े बाल वो रीछ होता है, राख लगावे तो गधा होता है, तो भगवान भोलेनाथ वो बड़े बाल थे और वो भभूत लगाते थे, वो गधा था क्या? बुड्ढे की तो जमीन खिसक गई महाराज पांव के नीचे की। बिल्कुल सच बात है, उधर तो कुछ बोला ही नहीं, अच्छा प्रतिष्ठित आदमी था, सब लोग समझ रहे जिनको मालूम है। उनके भी लोग यहाँ आए हुए हैं, उनका बेटा भी आया हुआ है। राधे राधे, श्री राधे। उसके लिए हित की बात थी, कोई बुरी नहीं थी, लेकिन इष्ट की पकड़ की बात है। खबरदार। फिर तो कुछ बोला नहीं, धीरे से हमारे दादाजी को कहा, नायक साहब लड़का बहुत खतरनाक है। वो जानते थे हमारे दादाजी, वो मेरे भक्त भी बन गए बाद में, बहुत प्यार करते थे। वो जानते थे कि खतरनाक तो नहीं है, वो तो बहुत काम मानता है, सबकी
जो भी काम करे वो दौड़ कर करता है, किसी को कुछ कहता नहीं है। आप कह रहे हो खतरनाक, तो क्या मतलब? क्या कह दिया आपने उसको? कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, समदन ने कहा कि ये मानता नहीं है, इसको 2 बात समझाओ। तो समझाने लगा नायक साहब ने। आपने साधु वाधु की बात कह दी होगी। बोले हाँ ऐसा ही कर। नहीं नहीं वो बात नहीं कहना उसने, वो बात तो किसी की नहीं माने। इष्ट के प्रति निष्ठा। अभी हमारे यहाँ गांव के लोग भजन गाते हैं और भजन में कोई कोई व्यक्ति बाबा का नाम ले देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता। आज तक भी रामदेव महाराज की जय। अरे क्या तरीका है? आदर से बोलना चाहिए। बहुत सारी कहानियां हैं। तो इष्ट के प्रति ऐसी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा पर कोई इशारा करे, बिल्कुल बर्दाश्त मत करो, सुरक्षित करो उतनी जगह। और फिर हमारे देश का कानून भी बना है, संविधान भी बना हुआ है, किसी की भावना दुखाई न जाए, किसी को डराओ मत और किसी से डरो मत। ये धर्म है। किसी को नहीं डराना वो भी अधर्म है, किसी से डर जाना वो भी अधर्म है। जियो और जीने दो। रत्ना राय का खड़े हो गए, खबरदार हमारे भगवान के प्रति ऐसे वैसे शब्द कहे। ठाकर साहब आप नहीं सोचना कि मैं आपके गढ़ में हूं। वो पिंगलगढ़ में कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये इतना ये करता है, बंद कर दो इसको जो है। और पकड़ कर भी तो बंद कर दिया है कैद में बंद कर दिया। और रत्ना राय का कैद में भगवान की प्रार्थना करता है। भाई सगुना को मालूम पड़ा कि एक कोई लेने आया था बड़े मुश्किल से, उसके साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया। हे भगवान, हे भगवान। उसकी सास आती है, खबरदार तूने भी कोई उसके प्रति रोष जताया तो। कुछ कहती नहीं है क्योंकि उतना दबा रखा है उसको। भगवान रामदेव जी पलंग पर सोए हैं अपने महल में, और उसकी सास ने वो भगवान का चिंतन कर रही है। सगुना बाई भगवान का चिंतन कर रही है और चिंतन में एक थप्पड़ लगाई गाल पर। कौन? उसकी सास। खबरदार। इधर एक थप्पड़ लगाई। वो भगवान के चिंतन में है। बड़ा अच्छा है। बीराओ मन ओळू थारी आवे रे, सुन सुन बीरा की कर आऊं थारा दे। बीराओ मन याद थारी आवे रे, परदेसी बीरा की कर आऊं थारा रे। चिंतन कर रही थी। आड़ा तेड़ा डूंगर माने एकली परनाई रे। 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 चुनरी ओढ़ाई बीरा करिया पराई रे। चुनरी ओढ़ाई बीरा करिया पराई रे। करिया पराई रे। बीरा ओ मन याद थारी आवे रे। बीरा ओ मन ओळू थारी आवे हो। परदेसी बीरा की कर आऊं थारा रे।
सास ननद माने आड़ा तेड़ा बोले हो, 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 घूंघटिया में लुप छुप रोवे जामन जाई रे, घूंघटिया में लुप छुप रोवे जामन जाई हो, रोवे जामन जाई हो, बीराओ मन याद थारी आवे हो, रामदेव बीरा की कर आऊं थारा दे, की कहो मन ओळू थारी आवे हो, परदेसी बीरा की कर आऊं थारा दे, परदेसी बीरा। राखी रो त्योहार मारो बीरो याद आवे हो, राखी रो त्योहार मारे बीरो याद आवे हो, राखी रो त्योहार मारो बीरो याद आवे हो, राखी रो त्योहार मारे बीरो याद आवे हो, बीरा बीना राखी मारे कौन बंधावे हो, बीरा बीना राखी मारी कौन बंधावे हो, कौन बंधावे हो, बीराओ मन याद तारी आवे हो, सुन सुन बीरा की कर आओ थारा रे, सुन सुन बीरा की कर आऊं थारा रे, सुन सुन। सगुणा बाई भगवान के चिंतन में कि आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, आप अलग पुरुष हो, यूं चिंतन में एक थप्पड़ सास ने लगाया। प्रसंग आता है, घर में सोए थे, एकदम उठिया पलंग से, हो रया नेत्र विशाल, चढ़ घोड़े पर चल दिए अजमल जी के लाल। भगवान को, भक्त को सताया हुआ सहन नहीं होता। संत सताए जात है, संत सताए जात है। कोई भगवान के भक्त को सतावे तो घर में क्यों ना सतावे? कोई बहू है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई सास है, कोई भक्ति में लगे और कोई उसको सतावे, बुरी बात। संत सताए जात है, राज तेज और वंश, तीनों ताले लग गए, रावण कौरव कंस। सब मिट जाता है सतावे। तप्पड़ तो लगाई है सगुना के गाल पर और लगा है भगवान रामदेव जी के गाल पर। मां ने कहा कि क्या हुआ? बोले अब मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाना पड़ेगा। तू एकदम उठा? बोले हाँ मां। उधर गाल लाल हो गया। एक ही भाव, एक निष्ठता, अन्यन्य चिंतन। मीरा ने भी जो जहर पिया, विष का प्याला राणा ने भेजा। जब मीरा ने पिया तो कहते कि भगवान पी गए कंठ में प्रवेश करके।
उसमें क्या बात है। दो बात कर रहे थे हम राधा जी की, एक ही भाव की, थोड़ा पॉइंट है। एक दिन की घटना, श्री राधा जी कृष्णाकार हो गई है। अब राधा अपने को भूलने लगी, धीरे धीरे खो गई, खोते खोते खो गई, और खोते ही जैसे कोई बौरा गई है। सखिया तो यूं ही कहती थी कि तू बौरा गई है, बावली हो गई है, अच्छी क्या करती। श्याम श्याम रटते रटते राधा श्याम भई, श्याम श्याम रटते रटते राधा श्याम भई, पूछत फिरत अपनी सखियन सो राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई। सखी राधा कहाँ गई है। सखी अब परेशान होती थी। क्या विरह है, क्या एकाग्रता है, क्या इष्ट प्रेम है, क्या भक्ति है राधा जी की। कैसे समझावे। राधा ही पूछे कि राधा कहां गई तो कैसे समझावे। किसने कहा तुम कौन हो। बोले मैं कन्हैया हूं, मैं कृष्ण हूं। कृष्ण हो। बोले हाँ। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गूंज की माल गले पहनूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गले पहनूंगी। ओढ़ पीतांबर लैल कुटी, ओढ़ पीतांबर लैल कुटी। बन गावत गोधन संग फिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माली गले पहनूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो। राधा जी का भाव है मैं कृष्ण हूं। कल मंसूर की बात हुई थी, वही तो हालत थी मंसूर की। अनल हक मैं खुदा। राधा जी कहती है मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गले पहनूंगी। ये सब कौन पहनते हैं। गोविंद पहनते हैं, कृष्ण पहनते हैं। वो कहती मैं कृष्ण हूं, मैं पहनूंगी मोर मुकुट। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गले पहनूंगी। ले लकुटी पहन पीतांबर ले लकुटी, बन गावत गौधन संग फिरूंगी। मैं गौधन चराने जाऊंगा। मैं कृष्ण हूं, मैं मोर मुकुट पहनूंगा। राधा जी कहती है इसको एक ही भाव कहते हैं। अंततः गोपियां भी इस भाव को प्राप्त हो गई ब्रज की। इसलिए उन्होंने एक जगह कहा लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इधर महाराष्ट्र में शायद तुकोबा ने कहा देव पाहवया गेलो आणि मीच देव झालो। देव पाहवया गेलो
आणि मीच देव झालो, मी देव पाहायला गेलो, मीच देव झालो. ऐसे एक ही भाव. तो इस श्लोक में भगवान ने कहा है भक्त्या तोनन्या शक्यम अहमेवं विधो अर्जुन. हे अर्जुन, ज्ञानतुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप. मैं प्रविष्ट होने को भी तैयार. हे परंतप अर्जुन, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए. दूसरे श्लोक में जाएंगे ईश्वरो सर्वभूतानां, मैं सब भूत प्राणियों के भीतर विद्यमान हूं, परंतु जैसा कर्म करता है वैसी राह चलाता हूं. गलत कर्म करता है तो भोगने पर मजबूर कर देता हूं, और सत्कर्म करता है तो प्रकाश दिखाकर आगे बढ़ाता हूं. कर कैसा कर, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान. गीता का ज्ञान. मैं वही हूं, मैं स्वार्थी हूं, रथ हाँकने वाला. अर्जुन को पूछता हूं किधर खड़ा करना है, आदेश करो. अर्जुन कहता है कि वहां खड़ा, मेरी बराबरी के योद्धाओं के सामने खड़ा करो. ठीक है, उधर ले जा, तू बता. अगर परमात्मा ही सब हाथ में ले लेवे तो फिर सबका रोल ही खत्म हो जाए, पिक्चर सारे नाटक का मजा. डायरेक्टर कहे कि सब मैं ही रोल करूंगा और तुमको जो मजूरी देता हूं वो मैं ही लूंगा, एक पैसा बाहर जाना नहीं चाहिए. मैं राजा भी बन जाऊं, डाकू भी बन जाऊं, रानी भी बन जाऊं, दासी भी बन जाऊं, मैं ही बन जाऊं. तो वो कहीं ऐसे कहीं नाटक होती है. तू गाइड कर, इशारा कर, खर्च कर, सब कर, और ये पात्रों को करने दे, और देख चेकिंग कर. मजा आवे तो दोबारा लगाने, तो जान दे गड्ढे में. राधे राधे. इसलिए मनुष्य जन्म जो मिलता है तो वो थोड़ा सा एग्जाम का पीरियड, परीक्षा का. इधर ठीक ठीक मार्क मिले तो ठीक, नहीं तो धकेल दिया गड्ढे में. जा उधर, सूकर, कुकर, कुत्ते, बिल्ली, शेर, बकरी, चले जाओ. इसलिए तो संतों ने कहा ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा. एक एक योनी कोटि कोटि फेरा, न लागे थारा मानव देहाचा. एक संत ने कहा कर ले रे भली कमाई, कर ले रे सुफल कमाई, तेरो कब कब आनो होवेगो, कर ले रे भली कमाई. इतना मत, यूं कहा महापुरुषों ने हमको. 2 दिन के जीवन में इतराने की क्या जरूरत है. जो अच्छा दिखे वो करो, गलत छोड़ते जाओ. फिर भी कुछ हो जाता है तो उस पर फिर अमल करे, फिर संभल जाए, ऐसी कोई बात नहीं. लेकिन जानबूझकर तो प्रवृत्त मत हो उधार, क्योंकि साहिब बैठा है घट में. जहां कहेगा वहां रथ को खड़ा करे जाके. ओम ओम ओम. इसलिए ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया. मेरी माया उसे भ्रमित करते रहती है उसके कर्म के अनुसार. तो कर्म करना किसके हाथ में? अपने हाथ. किसने दिया? परमात्मा ने. कि करो, आप स्वतंत्र है, आप करो. अच्छा कर, अच्छा भला